अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। HTML के एक और नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस टेक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और नए आने वाले दोस्तों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट भी मुझे दें। और अगर किसी को कोई मुझसे क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फॉर्म्स के ऊपर, कि हम वेब पेज के ऊपर अपना फॉर्म्स को किस तरह शो करवाते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे और हम फॉर्म के अंदर एज इट इज़ हम लोग टाइप करेंगे। सपोज जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और इसके आगे मैं जो है वो इनपुट टाइप को कॉल कर देता हूँ। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि मैं फॉर्म को किस तरह का बनाना चाह रहा हूँ। फॉर्म्स के अंदर भी कई स्टाइलिंग होती है, मैं आपको यहाँ पर सारी स्टाइलिंग बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल स्टाइलिंग है कि हमारे पास फर्स्ट नेम और उसके आगे एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा जिसके अंदर हम फर्स्ट नेम लिखेंगे। तो टाइप के अंदर मैं क्या दूंगा, मैं टाइप के अंदर दूंगा टेक्स्ट, कि मेरा जो फर्स्ट नेम है वो किस चीज़ का है, वो टेक्स्ट टाइप का है। और आउटपुट पेज के ऊपर देखिए मुझे कुछ इस तरह से शो हो रहा है, यानी कि अब इसके अंदर मैं कुछ भी जो है वो लिख सकता हूँ। यानी कि सिंपल वर्क है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टैग्स को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास टैग वर्क किस तरह कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक और नीचे इसके एज इट इज़ एक और टैग लिख लेता हूँ, और इस टैग को मैं दे देता हूँ जीमेल का दे दूं या लास्ट नेम का दे दूं, कोई इशू नहीं है। यानी कि जिस तरह का मुझे रिक्वायर्ड है मैं उसी तरह का करूंगा। अब इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट को टाइप कर दूंगा कि मेरा जो जीमेल है वो भी टेक्स्ट टाइप का होगा। और रिफ्रेश करने से ये देखें, अब ये किस तरह शो हो रहे हैं, मुझे एक रो के अंदर शो हो रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे रो में शो ना हो, बल्कि ये मुझे कॉलम्स की फॉर्म में शो हो। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट के बाद ये लास्ट सेकंड एलिमेंट इसके नीचे यहाँ पर मुझे शो हो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए सिंपल फर्स्ट टैग के एंड होने के फ़ौरन बाद बी आर का टैग यूज़ करूँगा। अब बी आर का टैग क्या करता है, बी आर का टैग जहाँ पर बी आर का टैग राइट कर दिया जाता है, बी आर का टैग वहाँ तक, यानी कि अपने टैग से पहले जो कुछ लिखा हुआ था उसके बाद की लाइन को ब्रेक कर देता है। यानी बी आर जस्ट यूज फॉर लाइन ब्रेक। ये क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। और ये देखें, ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा मुझे, कि यानी कि फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट नेम लिखा है उसके बाद जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो उसके नीचे आएगा, सिंपल बी आर के टैग को यूज़ कर। गाइज, अभी हमने देखा कि हम सिंपल फॉर्म के टैग को यूज़ किस तरह करते हैं, और फॉर्म के टैग के अंदर हमने इनपुट टाइप का टैग यूज़ किया। अब एक और स्टाइल जो कि फॉर्म को राइट अप करने का अक्सर हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये एक सबसे पहले लेबल को यूज़ करूँगा। अब मैं लेबल के अंदर एज इट इज़ अपना फर्स्ट नेम राइट करूँगा। अब लेबल के अंदर मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लेबल के अंदर मैं जो फॉर की एक को क्लास यूज़ करूँगा, यानी कि इस लेबल के अंदर एक फॉर की क्लास को यूज़ करूँगा। अब इस फॉर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक रफली एफ नेम दे दूँगा। एफ नेम मैंने इसको क्यों दिया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब मैं यहाँ पर बी आर का टैग यूज़ करूँगा। बी आर के टैग के बाद मैं डायरेक्ट इनपुट टाइप का टैग यूज़ कर लूँगा। अब इनपुट टाइप के अंदर सेम टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर इस एफ नेम को जो मैंने यहाँ पर राइट अप किया हुआ है इसको यहाँ कॉल करूँगा एक आईडी के ज़रिए। यहाँ आईडी यूज़ करूँगा और आईडी में एफ नेम को मैं कॉल कर लूँगा। अब ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा नेम का ऑप्शन आता है, ये हमारे पास आइडेंटिफाई कर रहा होता है या इंडिकेट कर रहा होता है कि इस इनपुट टाइप का जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स के अंदर आपने टेक्स्ट ही लिखना है। सपोज यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं एक नाम लिख देता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये मुझे कुछ इस तरह से शो होगा, ये देखें। यानी कि पहले हमारे पास क्या था, इस फर्स्ट नेम के आगे बिल्कुल उसके सामने ये बॉक्स मुझे शो हो रहा था, और अब ये मुझे उसके नीचे शो हो रहा है। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं
कुछ भी जो है वो, कोई भी नाम जो है वो टेक्स्ट को जो टाइप करूँगा। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से कॉपी करके तो इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा, ताकि यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग क्या करूँगा, इसको फर्स्ट नेम से मैं लास्ट नेम में कन्वर्ट कर दूंगा, और यहाँ पर लास्ट नेम में मैं कुछ और लिख लूँगा। अब ये यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरे पास सेम एफ नेम। अब ये करेगा क्या, ये मेरे पास इस फॉर को यहाँ पर इजीली कॉल करवा देगा। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने एक फॉर्म का सिंपल जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बनाया है। अब इसके अंदर हमारे पास मिस्टेक क्या है कि हमने इसके साथ br का टैग यूज़ नहीं किया, तो हम यहाँ पर br के टैग को प्रॉपर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें कुछ इस तरह से शो होगा, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमने टैग्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है कि हमारे पास टैग एक्चुअली यूज़ किस तरह हो रहा है। यानी कि ये मेरे पास एक सिंपल टैग का जो एक फॉर्मेट है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है मैंने। अच्छा फ्रेंड्स, अक्सर हमने जो है ना वो फॉरम्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड का भी जो है वो एक हमें आइकन नज़र आ रहा होता है कि जिसके अंदर हम अपना जो है वो यूज़र नेम भी इनपुट करते हैं और पासवर्ड भी इनपुट करते हैं। तो मैं एज इट इज़ इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ लास्ट में जो है वो पेस्ट कर दूंगा। यानी इनपुट टाइप मेरे पास क्या रहेगी, अब यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एल नेम्स की जगह क्या कर दूंगा, ई नेम कर दूंगा, और इसको भी यहाँ से मैं ई नेम कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको जो है वो ई नेम करूँगा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए सबसे पहले एक लेबल का टैग यूज़ कर लूँगा, यानी कि लेबल के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दे दूँगा यूज़र नेम। ये मेरा हो जाएगा यूज़र नेम। एज इट इज़ मैं इसके अंदर यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी टाइप, और टाइप इज़ इक्वल टू इसको कर दूँगा टेक्स्ट, और इसको मैं एक स्पेसिफिक आईडी दे दूँगा। और आईडी में इसको क्या दूँगा, अभी जो लास्ट में मैंने दी है ई नेम की मैं इसको आईडी दे दूँगा। और आईडी देने के बाद अगर मैं इसका नाम भी कॉल करना चाहूँ तो नाम भी मैं कॉल कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं br का टैग ज़रूर यूज़ करूँगा। यानी कि यहाँ पर मैं br के टैग को प्रॉपर यूज़ करूँगा। सो गाइस देखिए, ये मुझे कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद यूज़र नेम। अब यानी कि यहाँ पर मैं अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक यूज़र नेम दे दूँगा, जो भी मतलब मेरे पास यूज़र नेम रिक्वायर्ड होगा, या जो मैंने यूज़र नेम अपना जो है ना वो सेट किया हुआ होगा। तो गाइस मैं पासवर्ड के लिए एज इट इज़ यहाँ पर जो है इन दोनों को यहाँ पर कॉपी करके तो नीचे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टाइप के अंदर जाकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पासवर्ड कर दूंगा। और पासवर्ड करने के बाद जो, और यहाँ पर आईडी के अंदर मैं ई नेम की जगह इसको कर दूंगा जी नेम। यानी कि आईडी के अंदर मैंने कोई भी आईडी सजेस्ट करनी है जो सब में सेम ना हो बल्कि सब में यूनिक हो। और यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर मैं टेक्स्ट टाइप के अंदर जो है वो यहाँ पर पासवर्ड कर दूंगा, और इसको दोबारा से मैं चेंज कर दूंगा जी नेम से, और इसको भी एज इट इज़ मैं चेंज कर लूँगा। अब मैं इसको सेव करके और मैं आपको इसकी जो है वो आउटपुट शो करवाता हूँ। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से देखिए हमें शो हो रही है कि हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पर हमारे पास अब क्या है, हमने इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो यूज़र नेम की जगह पासवर्ड को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसको पासवर्ड कर देंगे, और तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखें पासवर्ड हो जाएगा। और हमने क्या किया है, एक सिंपल जो है वो फॉर्म के कुछ टैग्स को यहाँ पर यूज़ किया है। सो गाइज, फॉर्म के अंदर हम जो नेक्स्ट टैग देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास कि हम अपने फॉर्म के ऊपर चेक बॉक्स किस तरह लगाते हैं। मतलब हमारे पास जो है वो वेब पेज के ऊपर एक बॉक्स सा बना हुआ होता है और उस बॉक्स के साथ कुछ लिखा हुआ होता है। मतलब हमने उसके अंदर क्या करना होता है, सिर्फ उसके ऊपर टिक करना होता है। मतलब जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं हम उसको
टिक कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर, हमें जो है ना वो एक छोटा सा टिक मिल जाता है, तो हम उसको कहते हैं चेक बॉक्स। आइए हम देखते हैं कि हम चेक बॉक्स किस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सिंपल इनपुट और इनपुट टाइप के अंदर अब हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो चेक बॉक्स टाइप राइट कर देना है। चेक बॉक्स राइट करने के बाद इसके नेम के अंदर हम कोई भी नेम जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अलबत्ता इसकी वैल्यू अगर आप देना चाहें तो वैल्यू आप दे सकते हैं। सपोज वेब की वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वेब इंजीनियरिंग। वेब इंजीनियरिंग, अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो है वेब इंजीनियरिंग, यानी चेक बॉक्स के अंदर मैंने वेब इंजीनियर। अब वेब इंजीनियरिंग के साथ मुझे एक जो है वो कुछ इस किस्म का, ये देखें ये एक बॉक्स शो हो रहा है, यानी कि अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये टिक हुआ हुआ आ जाएगा कि मतलब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अक्सर हमारे पास हमें वेब पेज के ऊपर जो है वो इस तरह के 2-3 चेक बॉक्स नज़र आते हैं, जिनमें से हमें क्या करना होता है, हमें सिलेक्ट करना होता है। सपोज़ अगर हमें कोई सब्जेक्ट्स का बनाना हो तो हम उसको जो है वो इस तरह जो है वो बना सकते हैं, यानी कि मैं इसको 2-3 मरतबा राइट करके सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पर चेंज कर दूँगा। यहाँ मैं इसको जो है वो PHP कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी एज इट इज़ PHP, और इसके बाद यहाँ पर मैं जो है वो HTML टाइप कर देता हूँ और इसको भी मैं जो है वो अपने कोर्स का जो है नाम लिख देता हूँ। अब हम इसमें से जिसको सिलेक्ट करना चाहेंगे हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये देखें कि ये मेरे पास जो है वो एक रो के अंदर शो हो रहे हैं। अब इनको कॉलम में शो करने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, BR का टैग यूज़ करूँगा, और BR के टैग से होगा क्या, BR के टैग से लाइन ब्रेक हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं BR का टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पर लास्ट में भी मैं BR का टैग यूज़ करूँगा, और जिससे ये एक रो के अंदर चले जाएंगे। मतलब अब जो इसको भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। गाइस फॉर्म के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो बटन, कि अक्सर हमारे पास जो है वो वेब पेज के ऊपर जो है वो मेल और फीमेल का एक ऐसा ऑप्शन नज़र आता है जिसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास 2-3 ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें से हम किसी एक को एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो आइए मैं आपको जो है वो रेडियो बटन लगा कर दिखाता हूँ। सिंपल हम इनपुट का टैग यूज़ करेंगे और टेक्स्ट के अंदर टाइप के अंदर जाकर हम लोग क्या करेंगे, रेडियो टाइप कर देंगे। रेडियो टाइप करने के बाद एज इट इज़ अगर नेम में आप कुछ ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट वैल्यू देनी है और वैल्यू में मेल, और इसके बाद यहाँ पर सिंपल मेल टाइप कर देना है और इसके बाद BR का टैग यूज़ कर लेना है। लास्ट में फिर एज इट इज़ इनपुट टाइप के अंदर हमने रेडियो टाइप करना है, और रेडियो के बाद लास्ट में यहाँ पर इसकी वैल्यू का टैग दे के वैल्यू के अंदर फीमेल को टाइप कर देना है, और फीमेल के बाद जाकर यहाँ पर जो है वो फीमेल टाइप कर देना है टैग के बिल्कुल सामने। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो फ्रेंड्स ये देखें इसकी आउटपुट मुझे कुछ इस तरह से शो होगी, कि मतलब ये तो मेरे पास एज इट इज़ 1 to all सिलेक्ट हो सकते हैं, बट मेल के अंदर मैं एट द सेम टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, किसी एक को सिलेक्ट करूँगा दोनों में से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक टैग को यूज़। फ्रेंड्स फॉर्म के अंदर हमारे पास नेक्स्ट टैग जो है वो है मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, उसके लिए हम सिंपल जो है वो सिलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं, और सिलेक्ट के टैग के अंदर हम लोग ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर हम जो राइट करेंगे वो इस सिलेक्ट की कैटेगरी के अंदर हमारे पास राइट अप होता चला जाएगा। यानी कि सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ अपना फर्स्ट कोर्स वेब इंजीनियरिंग एज इट इज़, नेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ
ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज इट इज़। नेक्स्ट के अंदर जो है वो मैं कोई और सब्जेक्ट जो है वो उसका नेम दे देता हूँ। जो भी सब्जेक्ट का नेम मैं देना चाहूँ वो मैं इस ऑप्शन के टैग के दरमियान में राइट अप कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास जो है वो C++ का जो है वो एक सब्जेक्ट या एक प्रोग्राम जो मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और इसकी आउटपुट जो है वो मुझे कुछ इस तरह से शो होगी। ये देखें यहाँ पर वेब इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, यानी कि जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है इसे बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसकी लिस्ट में जाऊँगा तो लिस्ट में जाकर मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा वही मुझे यहाँ पर शो होगा। तो हम फॉर्म के अंदर इस तरह से जो है वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। गाइस बटन में जो नेक्स्ट टैब है वो है हमारे पास टैग जो है वो है कि हम लोग फॉर्म के अंदर बटन किस तरह जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं या बटन को किस तरह हम लगाते हैं। मैं यहाँ पर सेम इनपुट टाइप को यूज़ करूँगा और इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पर जस्ट बटन राइट अप करूँगा और बटन के बाद यहाँ पर मैं बटन की जो है वो वैल्यू दे दूँगा। और इस वैल्यू के अंदर अगर मैं जो भी लिखना चाहूँ, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बटन के ऊपर सबमिट लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर मैं सबमिशन फॉर्म बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे लास्ट में जो है वो सबमिट का बटन देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस तरह बटन को जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर मुझे जो है वो सबमिट बटन शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मज़ीद HTML की वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।